हाँ, लास्ट क्लास में वर्नियर कैलिपर से हम लोग मेजरमेंट लेना सीख रहे थे। हाँ नहीं बोलिएगा, यही ना सीख रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि जैसे मान लीजिए उस सिलेंडर का हमको डेप्थ मेजर करना है, तो सबसे पहले सिलेंडर को ले जाकर सटा देंगे उससे, और उसके बाद इस वर्नियर स्केल को हम पीछे की तरफ तब तक खींचेंगे जब तक कि इसका पीछे वाला जो स्ट्रिप है जाके उसके पेंदी से ना सट जाए ना। तो बताइए इसका डेप्थ कितना होगा? उतना ही होगा जितना ये खिसका है। तो ये कितना खिसका है ये जानने के लिए सबसे पहले हम निकालते थे इसका लीस्ट काउंट। ये तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट का मतलब होता है, चलिए बताते जाइए जल्दी जल्दी। लीस्ट काउंट का मतलब तुम बताएगी? नहीं बताएगी। तुम कल आई थी, कैसे बता रही हो? फिर परसों आए थे ना। चलिए, इतना एहसान तो अपने आप पे कर ले रही हो। MSD बाई क्या? मेन स्केल डिवीजन किसको बोला जाता है? अरे इसी को ना बोला जाता। नहीं जरूरी नहीं है 1 मिलीमीटर ही होगा, लेकिन मेन स्केल हम इसी को ना कहते हैं। ये येलो कलर का जो स्केल आपको दिख रहा है वही तो है मेन स्केल। अब मेन स्केल डिवीजन होता है इसका सबसे छोटा डिवीजन, जो कि कितना है बताइए? 1 मिलीमीटर है। तो बाबू ये हो जाएगा 1 मिलीमीटर। और बताइए n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पे गिन लीजिए टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं। इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल। तुम्हारा पहला क्लास है क्या? मास्क वास्क लगा के आती हो? ठीक, कितना है बताइए? 10 है। तो 10 करेंगे और मिला जुला के ये 0.1 मिलीमीटर आ गया था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मेन स्केल रीडिंग लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग का मतलब हुआ जीरो के जस्ट पहले मेन स्केल पर कौन सा वाला डंडा दिख रहा है? यही वाला ना दिख रहा है। तो ये देखा जाए तो 9वां डंडा है। तो मेन स्केल रीडिंग आपका हो जाएगा 9 मिलीमीटर। उसके बाद देखा जाता है वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हम देखते हैं वर्नियर स्केल का वो कौन सा डंडा है जो मेन स्केल से एकदम मैच कर रहा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस केस में तो जीरो वाला तो मैच नहीं कर रहा है, उधर है थोड़ा, लेकिन पहला ही वाला मैच कर जा रहा है। तो याद है हम 1 इंटू उसका लीस्ट काउंट लिखते हैं। लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है कि नहीं? और मिला जुला के वो हो गया 0.1 मिलीमीटर। इसका मतलब हुआ कि फाइनल रीडिंग हो जाएगा MSR प्लस VSR। 9 मिलीमीटर प्लस 0.1 मिलीमीटर का मतलब हुआ 9.1 मिलीमीटर। क्लियर? ये सब हम लोग देख रहे थे। चलिए आगे बढ़ते। अब सुनिएगा ध्यान से, बात करेंगे जीरो एरर की। किसकी बात करेंगे? यार उसको रहने तो कोई नहीं उठाएगा उसको। गिरे हुए लोगों को तुम कितना भी उठाओगे ना, तुम छोड़ दो उसको, बात नहीं मान रही। तुमको लग रहा है कि वो सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। कितना भी कोशिश कर लो नहीं सुधरेगा वो। सुधरने का एक उम्र ना होता है। इधर देखो, ये जीरो एरर में आपको समझा रहा था। तो बाबू जीरो एरर का मतलब हुआ कि जिस समय हम लोग मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, अभी मेजरमेंट नहीं ना ले रहे हैं, अरे इसको देख के बताइए ना, मेजरमेंट ले रहे हैं, उस समय मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो एकदम मैच करना चाहिए। अगर गलती से मान लीजिए कि थोड़ा सा ज्यादा ही खिसक गया, ये चाइना से मंगा लिए हो, समझ रहे हो? हाँ, थोड़ा सा ज्यादा खिसक गया, चाहे मान लीजिए बहुत दिन से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा घिस गया। अरे बोलो ना। तो घिस जाएगा तो आपको नहीं लग रहा है कि बंद करिएगा तो पता चलेगा थोड़ा ज्यादा इधर आ गया है। चाहे मान लीजिए गलती से कहीं ये टेढ़ा हो गया, इधर ऐसा हो गया, तो उसके बाद सटाइएगा तो आपको नहीं लग रहा है ये थोड़ा उधर ही रह जाएगा। तो अगर मान लीजिए जिस समय आप मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं उस समय मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, इसी को बोला जाता है जीरो एरर। आप समझ रहे हैं? यानी अब आप जो मेजरमेंट लीजिएगा उसमें कुछ एरर आएगा, कुछ गलती आएगी। तो जीरो एरर दो टाइप का हो सकता है। पहला वाला कुछ ऐसा होगा जिसमें वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा इधर खिसक गया होगा, इसको बोला जाता है पॉजिटिव जीरो एरर। क्या बोला जाता है? पॉजिटिव जीरो एरर, थोड़ा उधर खिसक गया है। इसमें बताइए वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा
इधर खिसका हुआ है, इसको बोला जाता है नेगेटिव जीरो एरर। क्लियर है? पता है इसको पॉजिटिव जीरो एरर काहे बोला जाता है? काहे कि जब भी आप इसे मेजरमेंट लीजिएगा ना, ये थोड़ा ज्यादा वैल्यू आपको देगा। ये आपको एकदम समझ में नहीं आएगा। हम जब भी मेजरमेंट लेंगे ना, वो हमको थोड़ा ज्यादा मेजरमेंट देगा। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ऐसा है कि किसी वेइंग मशीन में आप जा रहे हैं वेट मेजर करने अपना, और आपने अभी आप अभी वेइंग मशीन पे चढ़े नहीं हैं, तभी वो रीडिंग दिखा रहा है 2 kg। होता है ऐसा? कुछ खराबी होगा उस मशीन में। अभी हम चढ़े नहीं हैं, अभी दिखा रहा है 2 kg। उसके बाद आप चढ़ गए और दिखा रहा है कि अब 70 kg आपका वेट है। सही बताइए, आपका ओरिजिनल वेट कितना है? ये समझ में आ रहा है आपको? पहले ही से थोड़ा एक्स्ट्रा मेजरमेंट लेके बैठा हुआ है वो, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा रीडिंग ना वो बताएगा। आपका ओरिजिनल वेट कितना है बताइए? बता रहा है 70 kg। काहे कि 2 kg उसने आपके चढ़ने से पहले ही मेजर कर लिया है। बोलिए, वही हाल इसका भी है। अभी आपने मेजरमेंट शुरू नहीं किया है, तभी इसने थोड़ा सा मेजर कर लिया है पहले ही। आप बता सकते हैं इसने कितना मेजर किया है? क्या आप इसकी रीडिंग अभी बता सकते हैं? ये जो रीडिंग होगा ना, उसी को एरर बोला जाएगा। तो अभी मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या, तो बताइए, तो रीडिंग के लिए सबसे पहले मेन स्केल देखा जाता है। तो यहाँ मेन स्केल आपको कोई रीडिंग नहीं देगा, क्योंकि जस्ट इसके पहले जीरो ही ना है, तो हमको जीरो लिखने की जरूरत। सारा फोकस हमारा किस पर रहता है? वर्नियर स्केल पर। बोलो ना बाबू। हाँ, तो बताओ वर्नियर का वो कौन सा वाला? अच्छा, पहले तो ये बता दो इसका लीस्ट काउंट कितना है। तो ये 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मिलीमीटर, तो ये 1 मिलीमीटर ही ना होगा। तो इसका जो लीस्ट काउंट होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लीस्ट काउंट वो कितना होगा? 0.1 मिलीमीटर होगा कि नहीं? अरे वही वर्नियर स्केल है जो बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं। और वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स हैं, तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 0.1 मिलीमीटर ही ना मिलेगा। हाँ बाबू, तो बताइए, मेन स्केल रीडिंग्स हमको कुछ मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके जस्ट पहले कौन है? जीरो ही है। तो 0 प्लस समथिंग करोगे कोई फायदा नहीं है। 0 को छोड़िए, आप इस पर फोकस करिए। कौन सा वाला मैच कर रहा है? आई थिंक पीछे वालों को दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? बताइए वो कौन सा वाला है? 5वां वाला है। तो 5 इंटू, याद है लीस्ट काउंट किया जाता है, तो 0.1 मिलीमीटर कर लें, तो मिला जुला के 0.5 मिलीमीटर इसमें एरर आएगा, और ये एरर पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हुआ इतना रिजल्ट वो हमेशा आपको ज्यादा बताएगा। अब मान लीजिए कि आपने इससे किसी चीज को मेजर किया और वो बता रहा है कि रीडिंग है 7.8 मिलीमीटर। आप बताइए, क्या ये एग्जैक्ट रीडिंग है? आपको इसमें इस एरर को जोड़ना है कि घटाना है? सोच समझ के, कॉमन सेंस का यूज करके बताइए। पढ़ाई लिखाई वो सब बाद में आता है, पहले आता है कॉमन सेंस। हाँ, तो इसको आपको इसमें से घटाना ना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो इसने एक्स्ट्रा ना मेजर कर लिया है। तो याद रखना, पॉजिटिव एरर को घटाया जाता है। पॉजिटिव एरर का क्या मतलब हुआ? वो एक ऐसी गलती है जो जुड़ गई है। पॉजिटिव का मतलब जुड़ा हुआ है, तो जुड़े हुए गलती को खत्म करने के लिए तुम घटाओगे ही ना। तो पॉजिटिव एरर को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। यानी अब हम करेक्शन करेंगे, उस करेक्शन को बोला जाता है जीरो करेक्शन। तो बाबू, जीरो करेक्शन के लिए पता है क्या किया जाता है? ये जो एरर है ना, उसके सामने माइनस लगा दिया जाता है। यानी जीरो करेक्शन कितना होगा बताइए? -0.5 मिलीमीटर। ये कहना चाह रहा है कि करेक्शन के लिए 0.5 मिलीमीटर को आप क्या कर लीजिएगा? आप घटा लीजिएगा, तब जाके आपको ओरिजिनल रिजल्ट मिलेगा। तो आपने जो मेजर किया वो ये है, उसमें आप इस चीज को ऐड कर दीजिए। अरे इस चीज को ऐड कर दीजिए, -0.5 मिलीमीटर को ऐड कर दीजिए। इसका मतलब हुआ 0.5 मिलीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखो, एक सब लोग एक साथ ना बोला करो। क्या आगे पीछे कौन सी आदत है बोलने की? ठीक है, आगे बढ़े हैं। हाँ बाबू, तो इसमें आइए देखिए और बताइए, इसमें देख के बताइए पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव है। तो पहले ही थोड़ा उधर ना खिसका हुआ है, पहले तो थोड़ा खिसकेगा तो इसका जीरो अलाइन होगा, मतलब जीरो आमने सामने आएगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा सा कम रिजल्ट आपको देगा?
आप जो भी मेजर करिएगा उसमें थोड़ा घटा के ये बताएगा, है ना बाबू। तो इस केस में अगर आपको एरर निकालना है ना, तो एक बात याद रखिएगा, मेन स्केल से हमको कहीं कुछ नहीं मिलता है, एरर हमको कहाँ मिलता है, वर्नियर स्केल से मिलता है, ठीक है। पता है हमको काउंट किधर से करना पड़ता है, पीछे से काउंट करना पड़ता है। अगर इधर खिसका है ना तो किधर से काउंट करना है, इधर पीछे से काउंट करना। अरे बोलो ना, ये चीज तुम घर पे जाके अपने से सोचना कि सर ने ऐसा क्यों कहा कि पीछे से काउंट करना है। बोलिए, अपने से सोचिएगा। अभी फिलहाल मेरी बात मानिए कि आप काउंट किधर से करिएगा, पीछे से काउंट करिए। तो आप मुझको बताइए कि कौन सा वाला डंडा मैच कर रहा है। तो इसको हम जीरो वाला कंसीडर करेंगे। ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और क्या, तो मतलब यहां पर ना गलती से तुम इधर से भी काउंट कर लेते तो पांचवा ही आता, लेकिन हमको काउंट किधर से करना है, उधर से। अब इस केस में भले बच जाओगे लेकिन बाकी केस में फंस जाओगे। तो बाबू पीछे से मेजर करिए, पांचवा नंबर मैच कर रहा है तो 5 इंटू लीस्ट काउंट, इसका भी तो 0.1 मिलीमीटर ही ना है, लेकिन बाबू हम इसके सामने में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ये नेगेटिव एरर है, आंसर आएगा आपका -0.5 मिलीमीटर। अब आप मुझको बताइए कि आपने इससे किसी चीज को मेजर किया और वो बता रहा है 6.7 मिलीमीटर, आपको क्या लग रहा है, ये कम बता रहा है कि ज्यादा बता रहा है, कम ना बता रहा है, पहले ही से इसका जीरो इधर खिसका हुआ है। और कितना कम बता रहा है, 0.5 मिलीमीटर कम बता रहा है। ओरिजिनल रिजल्ट बताइए कितना होगा, 7.2 मिलीमीटर। यानी पॉजिटिव एरर्स को घटाया जाता है और नेगेटिव एरर्स को जोड़ा जाता है। तो इसके लिए जब हम लोग जीरो करेक्शन करेंगे ना बाबू, ये क्या करेंगे, जीरो करेक्शन करेंगे तो हम इसके सामने क्या लगा देंगे, माइनस, और माइनस लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्लस। यानी जीरो करेक्शन का मतलब हुआ प्लस 0.5 मिलीमीटर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने जो रिजल्ट दिया है वो इतना कम दिया है, तो सुधारने के लिए आपको इतना जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक, आप देख लीजिए इसको और एक चीज लिख लीजिए, जहां पर ये चीज होगा ना किताब में खोज लीजिए कहां है, वहां पे लिख लीजिए नेगेटिव एरर के लिए पीछे से काउंट करते हैं। नेगेटिव एरर के लिए किधर से काउंट करते हैं, पीछे से काउंट करना, ये बात याद रखना, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, चलिए ठीक है। जीरो करेक्शन हो जाएगा, अरे बोलो ना, हाँ इसमें साफ साफ लिखा होगा कि जीरो करेक्शन इज द करेक्शन। जीरो करेक्शन वो करेक्शन है टू बी अप्लाइड टू दी रीडिंग। जो रीडिंग हमको मिलेगा उसमें हमको इसको अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट करेक्ट मेजरमेंट। रीडिंग पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, उसमें हम पहले करेक्शन अप्लाई करेंगे तब हमको करेक्ट मेजरमेंट मिलेगा। और ये कह रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, किसका, अरे किसका, जीरो करेक्शन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वही होता है जो जीरो एरर का मैग्नीट्यूड है। लेकिन साइन उसका ऑपोजिट होगा। अगर जीरो एरर प्लस 0.5 मिलीमीटर है तो जीरो करेक्शन -0.5 मिलीमीटर होगा। आप समझ रहे हैं, अगर जीरो एरर -0.5 मिलीमीटर है तो जीरो करेक्शन प्लस 0.5 मिलीमीटर होगा। ये तो अभी ना हम लोगों ने देखा है, वही बात ये लैंग्वेज में कह रहा है, क्लियर है। आगे बढ़, ये हम लोग कर चुके हैं एक्चुअली, अरे ये हम लोग कर चुके हैं। इस केस में जीरो एरर कितना आया था, अरे एरर कितना आया था, प्लस में आया था 0.5 मिलीमीटर। अब बताओ करेक्शन कितना आया था, माइनस में आया था 0.5 मिलीमीटर ना। तो ये भी कर चुके हैं और ये भी कर चुके हैं हम लोग। इस केस में एरर कितना आया था,
माइनस 0.5 मिलीमीटर। अब बाबू करेक्शन कितना आया था? प्लस 0.5 मिलीमीटर। क्लियर? चलिए ये वाला क्वेश्चन तो कल हम लोग जाते जाते कर लिए थे ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि इसमें जीरो एरर की बात कर रहा है ये, लेकिन अब आप बना सकते हैं। अब तो हमने जीरो एरर पढ़ लिया है। बताइए क्या आंसर आ रहा है? (0.76) नहीं बाबू, एक चीज ध्यान रखना कि यहां 10⁻⁻² है और यहां सेंटी है। हाँ अरे तनिक ट्राई कर लीजिए। 52 आंसर आ रहा है क्या? कितने लोग का 52 आ गया? अभी अभी बना के। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जो एकदम पहली बार यहीं पे ट्राई कर रहे हैं? अभी ईमानदारी से पहली बार ट्राई कर रही है? कल ट्राई नहीं की थी? तुम भी पहली बार ट्राई किया अपने से? देखें, मतलब ठीक है। कहाँ है 52? अभी नहीं आया। और किसका आया है? तुम्हारा आया है? 52 आया है, मैंने 52 आया है। आके देख लें, बोलो आ जाए। अच्छा हम बनाए? गजब आदमी हो, ऑर्केस्ट्रा देखना है हो तो पैसा हम दे रहे हैं तो आप नाच के दिखाइए हैं। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए, इधर देखिए। बात कुछ ऐसी है कि हुआ क्या कि जब हम लोगों ने वर्नियर स्केल से, वर्नियर कैलिपर से किसी बॉब का डायमीटर मेजर किया, समझ रहे हो, तो पता चला कि 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। मेन स्केल का कितना डिवीजन? 9 डिवीजन। बहुत बढ़िया। वर्नियर ऑफ द वर्नियर कैलिपर इक्वल है किसके? 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर। यानी ये वही वर्नियर कैलिपर है जो अब तक हम लोग देखते आ रहे हैं। बोलिए ना। अच्छा आगे बढ़िए। 1 मेन स्केल डिवीजन इज कितना? हाँ हो गया। तो अब सबसे पहले हम लोग लीस्ट काउंट जल्दी से निकाल लें। लीस्ट काउंट होता है MSD डिवाइडेड बाई, तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना दिया हुआ है और नंबर ऑफ डिवीजन्स इन वर्नियर स्केल कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। साफ साफ बोल रहा है कि 10 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल है कि नहीं? तो यहां से हमको लीस्ट काउंट मिला 0.1 मिलीमीटर। नहीं मिला क्या? ऐसा मिला। उसके बाद कह रहा है कि द मेन स्केल रीडिंग इज 10 मिलीमीटर। मेन स्केल रीडिंग तो जस्ट इसने दे दिया जा। मेन स्केल रीडिंग इसने दे दिया, ये आपको ढूंढना नहीं है, दे दिया। कितना है बताइए? 10 मिलीमीटर है। और फिर कह रहा है कि 8th डिवीजन वर्नियर स्केल का कौन सा वाला? 8वां डिवीजन मैच कर रहा है, was found to coincide exactly with one of the मेन स्केल डिवीजन। 8वां डिवीजन मैच कर रहा है। तो हम 8 गुना, जब वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे तो 8 गुना 0.1 मिलीमीटर लिखेंगे। तो क्या ये बाबू 0.8 मिलीमीटर हो गया। अब आप बताइए कि अभी आपको जो रीडिंग मिला है, हालांकि अभी अब उस रीडिंग पे भरोसा करेंगे नहीं, क्योंकि आगे पढ़िएगा तो पता चलेगा उसमें
एरर है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी जो आपको रीडिंग मिला है, वो कितना मिला है? तो MSR और VSR को ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 10.8 मिलीमीटर। नहीं समझ में आया? लेकिन इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि इसके पास है 0 एरर। हे भगवान, क्या है? 0 एरर। कितने का है? पॉजिटिव में ना है? बहुत बढ़िया। तो पॉजिटिव में है 0 पॉइंट, लेकिन बाबू वो तो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को सबसे पहले हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो बताइए, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर। तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 मिलीमीटर नहीं हो गया? ये आपको नहीं समझ में आया? अरे सेंटीमीटर का मतलब 10 मिलीमीटर होता है ना, तो 10 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो डेसिमल यहां पहुंच जाएगा, तो दिस विल बिकम 0.4 मिलीमीटर। अब इस केस में कौन बताएगा जीरो करेक्शन कितना होगा? जीरो करेक्शन कितना होगा? -0.4 मिलीमीटर होगा। अब हम जा रहे हैं फाइनल रीडिंग लिखने। क्या जा रहे हैं देखने? फाइनल रीडिंग। FR से डिनोट कर दिया जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो रीडिंग ऑब्टेन हुआ है उसमें हम लोग जीरो करेक्शन को ऐड कर देंगे ना। अरे बोल, अरे 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 जीरो करेक्शन को ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे? जीरो एरर को माइनस करेंगे, लेकिन जीरो करेक्शन को ऐड करेंगे। ये माइनस लगाया ही हमने ऐड करने के लिए। बहुत बढ़िया बाबू। तो बताओ 10.8 मिलीमीटर में हम लोग जोड़ देंगे किसको? -0.4 मिलीमीटर को। हालांकि तुम गलत नहीं कह रहे हो, अरे बोलो ना, लेकिन यहां पर इस चीज को ऐड ना करोगे, इसको खाली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे को ऐड कर रहे हैं। चलिए बताइए आंसर कितना आ रहा है? 10.4 मिलीमीटर आया ना बाबू? अभी बताओ कि जो तुमको आंसर चाहिए वो मिलीमीटर में चाहिए। सेंटी के भी सामने 10⁻⁻² है। सेंटी के भी सामने कौन है? 10⁻⁻² है। कोई बताएगा सेंटी का मतलब क्या होता है? तुम लोग यार हमको सेंटी कर देगा। मैंने बोला था सेंटी मिली याद रखना। सेंटी का मतलब क्या होता है? सेंटी का मतलब होता है, अरे सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻² होता है। कभी सेंटी अगर दिखे मतलब होता है 10⁻⁻², और कुछ मतलब नहीं होता है इसका। अरे बोलो ना, बताओ मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻3। माइक्रो लिखा है ये 10⁻⁻3 का आदमी ऐसा। नैनो का मतलब 10⁻⁻। खूब मिलेगा ये सब, मैंने बोला था आपसे, खूब मिलेगा। हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आपको ये सेंटी और मिली मिलता रहेगा। समझ में आया? अभी 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 तुम देख लो, बढ़िया से देख लो। आगे चलकर अगर कभी सेंटी मिली में तुम अगर गड़बड़ करते हो ना तो फिर मैं तुमको बताऊंगा। अपनी शादी में बुलाओगे? अच्छा देखेंगे सर आप बुला रहे हैं कि नहीं, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या बुलाइएगा तब। तुम पागल है रे। काज ने कहिया जहिया भी होगा 2014 से लेकर तब तक ना जाने कितने हजार स्टूडेंट्स पढ़ चुके होंगे। अब सबको मैं बुलाऊंगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, समझ रहे हो? वो बेचारा सबका, लेकिन तुमको तो सिर्फ एक आदमी को ना बुलाना है। मुझको मैं बुलाऊंगा तो ऐसे चुन के थोड़े बुलाएंगे, तुम आ जाना तुम आ जाना, मैं तो सबको बुलाऊंगा। कौन सी? देखो एक ही दिन सब मर सकता है। मान लो कि किसी दिन ना रहने दो माने कोई एस्टेरॉयड आके टकरा गया तो एक दिन सब लोग मर सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन एक दिन सबका शादी पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा हादसा जो है वो मौत के साथ ही हो सकता है, शादी के साथ नहीं हो सकता है।
हाँ चलिए बताइए। तो मैं कह रहा था कि बुलाओगे ना हमको तुम, तो स्टेज पे आकर मैं पूछूंगा बताओ सेंटी मतलब क्या होता है, समझ रहे हो? अगर तुमने नहीं बताया ना, बगल वाले को वही से भगा दूंगा मैं। ये तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुमको जिंदगी भर सेंटी करता रहेगा। हाँ देख लो इधर, सेंटी 10 टू दी पावर -2, मिली का 10 टू दी पावर -3, ये सब काहे भूला जाए। तो एक बात बताओ बाबू कि ये, थोड़ा शांत हो जाइए, ये 10 टू दी पावर -2 और सेंटी का भी मतलब होता है 10 टू दी पावर। इसका मतलब पता है तुमको फाइनल रिजल्ट किस फॉर्म में खोज रहा है? ये फाइनल रिजल्ट खोज रहा है समथिंग डैश इनटू 10 टू दी पावर -4 मीटर के फॉर्म में खोज रहा है। नहीं समझ में आया? सेंटी का 10 टू दी पावर -2, अब पहले से ये 10 टू दी पावर -2 है, तो मिला के 10 टू दी पावर -4 नहीं हो जाएगा? तो ये खोज रहा है कि आप बताइए डैश इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर अगर है तो डैश की वैल्यू कितनी है। तो पहले तो वो काम करो कि तुम यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करो 10 टू दी पावर -4। बाबू ये 10 टू दी पावर -3 है। अब लो, मिली मतलब क्या होता है? तो ये है 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर -3 है। क्या है? तो एक और 10 टू दी पावर -1 हमको चाहिए, तो वो हम कहाँ से लाएंगे? हम इसी से ना मांगेंगे। तो ये बन जाएगा 104 गुना 10 टू दी पावर -4 मीटर। नहीं सुनिएगा ध्यान से, 104 गुना 10 टू दी पावर -4 मीटर। 10 टू दी पावर -3 पहले से था, जब हम इसको 104 बनाएंगे तो यहाँ से हमको 10 टू दी पावर -1 मिलेगा ना। तो 10 टू दी पावर -3 10 टू दी पावर -1 मिल के हो जाएगा 10 टू दी पावर -4। क्लियर है? 10 टू दी पावर -4 और फिर वो आपका मीटर लिखा हुआ है। तो आप बताइए नहीं सर, डैश की जगह पे क्या जाएगा? 104 104 जाएगा? नहीं। अब देखो यहाँ क्या ट्विस्ट डाल दिया है, मेजर करवाया है तुमसे, क्या डायमीटर मेजर करवाया है, और पूछ क्या रहा है? यहाँ पर आके मैं बता रहा हूँ, जो ढेर तेज आदमी होता है ना, वो यहाँ आके फंस जाता है। ढेर तेज आदमी से ये बन जाएगा, आप सोचते रहिएगा हम क्या करें, तब तक वो बना देगा। अरे बोलिए ना, मैं भी अपने आप को ढेर तेज आदमी समझता हूँ, इसीलिए मुझको पता है कि क्या गलती होता है। और जैसे ही आंसर आएगा ना, एकदम खुशी के मारे पागल हो जाएगा और ले जाके यहाँ लिखेगा 104, और 4 नंबर के बजाय उसको मिलेगा -1। काहे कि उसने ये ध्यान नहीं दिया है कि लैंग्वेज में रेडियस पूछा जा रहा है। क्लियर है? तो रेडियस के लिए हमको उसको क्या करना पड़ेगा? ये आपने डायमीटर ना निकाला है, डायमीटर की फाइनल रीडिंग हो गई है, तो रेडियस जो होगा इसका आधा होगा, यानी 52 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर होगा। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 52 लिखा जाएगा। जेई मेन सन 2021। दोबारा दोबारा चाहिए? बोलो ना, हो जाएगा तुमसे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर छापना है? आज मैं वीडियो सारा डाल दूंगा, मैंने डाल ही दिया है लगभग, कल तक का मैंने डाल दिया है, आज का मैं डाल दूंगा शाम में। तो अपने से बनाना, नहीं समझ में आएगा तो जाके वीडियो देख लेना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका तो कम से कम तुम बताओगे ना रे बाबू, इसमें कोई एरर वेरर भी नहीं है, कोई एरर नहीं है, खाली आपको रीडिंग बता देना है कि वर्नियर कैलिपर का कितना है, या बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आ गया है। ओ जा जा जा, एरर है रे इसमें भी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें भी एरर है, कोई बात नहीं।
8.54 85 है, अही 6 है, तो 85 या 85.6 85.6 में से 2 घटा लो, 6 जीरो में से 2 जीरो घटा लो, है 8.54 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। पचासी 8.4 आएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तब 8.54 आएगा। कितने लोग आया है? ये लेकिन मजेदार बात नहीं है। क्यों नहीं आ रहा है? तब इसका मतलब है कि मैं सही से पढ़ा नहीं रहा हूं ना। 3 आदमी का आ रहा है, ये देखो मैंने गलत बात बोल दिया, लाइट कट गया। देखा जाए क्या बोल रहा है ये? अरे देखा जाए। पहले आप ये बताइए कि इसमें 0 एरर है? कितने का 0 एरर है? 0 एरर है 0 पॉइंट, तो 0 करेक्शन कितने का होगा? 0 करेक्शन कितने का होगा? माइनस कितने का होगा बताइए? माइनस 0.2 मिलीमीटर। फिर रीडिंग लिया गया, देखा गया वर्नियर का 0 जो है वो 8.5 सेंटीमीटर और 8.6 सेंटीमीटर के बीच में कहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा मेन स्केल ड्रॉ करना चाहें तो ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। मान लो ये कितना है, तो होगा ना कहीं इधर 9 सेंटीमीटर। तो उसी में अगर हम इसको 10 भाग, क्या बाबू ये आ रहा है? अच्छा ठीक है, देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि 8 और 9 के बीच में ही ना आएगा 8.5 8.6 ये सब। तो इसका मतलब हम इसको अब कितने भाग में बांट दें? अरे 10 भाग में बांटें। हाँ, तो ये 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8 9 और 10 हो गया। नहीं समझ में आया? What is the meaning of 8.5? 8.5 is here and this is the 8.6. तो वर्नियर का जो 0 है वो इसी के बीच में है। अगर हम इसको मिलीमीटर में बदलें तो ये लिखा हुआ है 85 मिलीमीटर। 8.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलीमीटर में नहीं बदल जाएगा। तो मैंने बाबू कहने का मतलब 85 मिलीमीटर और 86 मिलीमीटर के बीच में है। और फिर बोल रहा है कि वर्नियर स्केल का कौन सा वाला? 6th। तो वर्नियर स्केल तो 0 हो गया, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, हो सकता है छठा यहाँ मैच कर रहा हो। अरे बोलो ना, इसने जो बोला है वो हम मान ले रहे हैं कि छठा वाला मैच किया है। क्या अब हम आंसर लिखने के लिए तैयार नहीं है? बताइए ना, मेन स्केल रीडिंग कितना लिया जाएगा? इसको लिया जाएगा 85 मिलीमीटर में ही कैलकुलेट करिए, क्योंकि एरर किस में दिया हुआ है? मिलीमीटर में। तो ये 85 मिलीमीटर ना है रे भाई। हाँ, और उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग लिया जाए तो बताओ ना, छठा वाला ना मैच किया है, तो 6 इंटू, और इसका लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट का जिक्र है इसमें? नहीं है, लेकिन यहां से पता चल जा रहा है। अरे यहां से पता चल जा रहा है कि 8.5 या 8.6 बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का ही ना है। माने ये बोलना चाह रहा है कि 85 मिलीमीटर और 86 मिलीमीटर के बीच में है। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि एक डिवीजन कितने का होगा? 1 मिलीमीटर का होगा। हालांकि इसको देना चाहिए, इसकी गलती है, समझ रहे हो? हम अपने से कुछ भी लिस्ट काउंट थोड़े मान लेंगे, लेकिन चलिए मान के चलिए कि हमेशा की तरह इस बार भी लिस्ट काउंट कितना है? 0.1 मिलीमीटर है। नहीं समझ में आया? तो अब आप बताइए कि जो आप फाइनल रीडिंग नहीं, फिलहाल जो अभी आप रीडिंग देखिएगा उसके लिए आप इन दोनों को ऐड करिएगा ना, तो ये हो जाएगा 85। और अच्छा, ये तो 0. हाँ,
तो ये हो जाएगा आपका 85.6 मिलीमीटर। अब हम लिखने जा रहे हैं फाइनल रीडिंग, फाइनल रीडिंग लिखने जा रहे हैं, फाइनल रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। तो क्या करें, जो रीडिंग हमको मिली है उसमें हम जीरो करेक्शन को ऐड कर दें। तो बाबू 85.6 मिलीमीटर में आप ऐड कर दीजिए किसको, -0.2 मिलीमीटर को। अब आप बताइए, तो जब आप इसमें से इसको घटाइएगा तो 85.4 ही ना आएगा और मिलीमीटर में आएगा, लेकिन हमको आंसर किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदला जाए तो क्या किया जाए, 10 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 8.54 सेंटीमीटर। कैसे तुम्हारा पहला वाला आ गया था, है? दूसरा वाला ही था। ये कौन बोला है? कोई बात नहीं, ऐसे सही बोले हो। चलो ये कोई बात नहीं, ये आपको समझ में आया है, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ये सब फालतू बातें हैं। प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए हमको, अरे बोलिए ना। अच्छा है, एरर आता कहाँ से है, तो देख लो। पहला है कि मोशन ऑफ वर्नियर ऑन मेन स्केल शुड बी क्या, स्मूथ। अरे स्मूथ होना, आसानी से खिसकेगा तो अपना हल्का हल्का हम खिसका पाएंगे। अब पता चल रहा है जोर लगा के खींच रहा है, खिसक नहीं रहा है, खिसकेगा तो एक बार ढेर खिसक जाएगा। क्या हम अच्छे से मेजरमेंट ले पाएंगे? हाँ, तो आप ऑयलिंग वगैरह करते रहिएगा, तेल वगैरह उसमें डालते रहिएगा, ठीक है। अगला कौन सा है बताइए, वर्नियर कांस्टेंट एंड जीरो एरर शुड बी केयरफुली फाउंड। आप समझ रहे हैं, वर्नियर कांस्टेंट का मतलब हुआ लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट और जीरो एरर, इसको आप बढ़िया से फाउंड कर लीजिएगा कि उसमें है कि नहीं, क्योंकि अगर एरर रहेगा तो कभी भी आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। अगला है द बॉडी शुड बी ग्रिप्ड बिटवीन द जॉज फॉर्मली बट जेंटली विदाउट अनड्यू प्रेशर ऑन। कहने का मतलब है कि जिस चीज को आप मेजर कर रहे हैं ना, तो फॉर्मली का मतलब हुआ कि अच्छे तरीके से पकड़ा भी रहे, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बहुत ज्यादा हम दबाए। अब जैसे मान लो कोई स्पंज का बॉल है, अब स्पंज का बॉल उसका रेडियस हमको मेजर करना है, अब पकड़ के हम उसको दबा दिए जोर से, तो आपको नहीं लग रहा है कि बॉडी ही डिफॉर्म कर जाएगा? तो अगर बॉडी ही डिफॉर्म कर गया तो क्या वो सही मेजरमेंट हम ले पाएंगे कभी? और ऐसा भी नहीं है कि गैप छोड़ देंगे, तब डिफॉर्म ना करे उसके लिए गैप छोड़ देंगे, तो गैप भी छोड़ देंगे तो सही मेजरमेंट नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो ये सब फालतू बातें हैं। ऑब्जर्वेशन शुड बी टेकन एट क्या, राइट एंगल 3 डिफरेंट प्लेसेस एट वन प्लेस एंड टेकन एट लीस्ट एट 3 डिफरेंट। ये क्या बोल रहा है? मैंने देखो, ये कहना चाह रहे हैं ना कि राइट एंगल का मतलब तुम समझ रहे हो, एकदम सामने से तुमको देखना पड़ेगा। अब जो याद है जब हम लोग मेजरमेंट ले रहे थे तो मैं बार बार कह रहा था कि आगे सामने से देख लो, क्या कि उधर वाले लोगों को दिख रहा था कि इधर वाला मैच कर रहा है, उधर वालों को दिख रहा था उधर वाला मैच कर रहा है कि नहीं, वही बोल रहा है। और एटलीस्ट 3 डिफरेंट प्लेसेस बोल रहा है का मतलब हुआ कि कम से कम 3 बार, अरे एटलीस्ट ना बोल रहा है का क्या मतलब हुआ कि मैंने कम से कम 3-4 बार आप डिफरेंट जगह पे जाके उसका मेजरमेंट ले लीजिएगा, ठीक है। ये सब बातें बोल रहे हैं। सोर्सेज ऑफ एरर, एरर कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो द वर्नियर स्केल में भी लूज ऑन मेन स्केल, वो लूज है, ढकर कर रहा है, ये सब यहाँ से आएगा। जॉज में भी नॉट एट राइट एंगल्स, ये भी हो सकता है कि जो जॉज थी, अरे जो 2 जॉज थी बाबू, वो एकदम 90 डिग्री पे होना चाहिए ना। अब मान लो गलती से ये थोड़ा ऐसा हो गया है, तो जब आप इसको सटाइएगा तो आपको नहीं लग रहा अपने आप आपको एरर मिल गया, तो जॉज को एकदम राइट एंगल पे होना चाहिए, ये सब बात बोल रही है। हाँ, द जॉज मे नॉट बी एट राइट एंगल्स, अगर नहीं होगा तो एरर आ जाएगा। अगला है द ग्रेजुएशन ऑन द स्केल मे नॉट बी करेक्ट एंड क्लियर। ग्रेजुएशन का मतलब आप समझ रहे हैं? अरे ग्रेजुएशन का मतलब ये चीज, ये जो मार्किंग है, तो मान लो कभी ऐसा हो सकता है कि कोई गैप ज्यादा हो जाए, कोई गैप, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, बोलो ना। अच्छा, नॉट क्लियर का मतलब कोई पोताया सा हो जाए, इस तरीके से हो जाए, हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि मतलब ये कहाँ शुरू हुआ है कहाँ खत्म हुआ है,
तो मतलब पतला होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए सब। पैरालेक्स में भी दे आर इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। पैरालेक्स मैंने आपको बताया था ना, पैरालेक्स का मतलब होता है कि जब आप इस चीज को यहां से देख रहे हैं ना तो आपको दिखाई देगा कि ये सामने है, लेकिन यही पीछे से देखिए, इधर से देखिएगा ना, पता है तुम लोग देख रहे होगे तो ये किसके सामने, एंगल के सामने है ना, लेकिन मैं यहां से देख रहा हूं तो ये राइट के सामने है। कोई उधर से देख रहा होगा तो वो 1 के सामने दिखाई दे रहा होगा। तो पैरालेक्स की वजह से भी कभी कभी एरर आता है। क्लियर है? तो ये सारी बातें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्क्रू गेज। क्या है? हालांकि ये सब मेरे पास था, लेकिन पता नहीं मैं ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा है, कोनो टांग ले गया होगा। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, आप लोग भी मेजर करके देखिएगा कि ठीक है। तो अब तो समय उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगले दिन हम लोग मिलेंगे ना, हमको एक बोतल दे सकते हैं क्या आप लोग? नहीं, वो डिजाइनदार बोतल नहीं चाहिए, नॉर्मल बोतल दो ना। हाँ वो डाला, ठीक है। नेक्स्ट डे मिलेंगे तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में सुनिएगा। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर हो गया है। स्क्रू गेज शकल से कैसा दिखता है? इस टाइप का दिखता है। इसका नाम स्क्रू गेज इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्रू टाइप का नजर आ रहा है और आपको ये घूमता हुआ भी नजर आ रहा है। देखिए इधर आएगा ना तो ऐसे घूमेगा, उधर जाएगा तो देखना ऐसे घूमेगा, देख रहे हो? इट इज एग्जैक्टली लाइक द कैप ऑन द बॉटल। आप इस बॉटल के कैप को खिसकाइएगा, ऐसे करिएगा तो ये नाचेगा, लेकिन आप एक चीज और ऑब्जर्व करिएगा कि नाचते नाचते ये बाहर भी आ रहा है। स्क्रू की यही ना प्रॉपर्टी होती है, बोलिए ना। नाचते नाचते ये क्या हो रहा है? बाहर भी आ रहा है। मान लीजिए अभी तो थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा बाहर आने के बाद सीधे ही बाहर आ गया, लेकिन अगर ये बहुत लंबा होता तो आपको नहीं लग रहा है कि हम नचाते जाते ये बाहर आते जाता है? अरे कुछ तो बोलिए। तो बस करना कुछ नहीं होता है इसमें। हमको यहाँ पर जिस चीज का डायमीटर वगैरह मेजर करना है ना, तो पहले तो हम इसको बढ़िया से खोल के काफी जगह बना लेंगे ताकि हम इसको फिट कर सके, और उसके बाद उसको हम धीरे से कस देंगे। अरे बोलिए ना। वर्नियर कैलिपर और इसका कैलकुलेशन वगैरह सब एग्जैक्टली सेम होता है। बस वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल होता था और एक वर्नियर स्केल होता था। इसमें ये देखिए, ये है मेन स्केल। क्या है बताइए? ये मेन स्केल है और इसको बोला जाता है सर्कुलर स्केल। ये पता है कहाँ है? ये ग्रेजुएशंस पता है कहाँ है? ये इसके ऊपर है, 1 2 3 4 5 इसके ऊपर है। तो इसमें होता है मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। अब इन्हीं दोनों की सहायता से हम लोग रीडिंग लेते हैं। अरे बोलिए। तो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जाइए।